दूसरा जो केस था, हम तो सोचते थे कि ऐसे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक पुलिस वाले को सेक्स वर्कर की तरह पोज करना पड़ा, फिर दूसरे को। जो इसका दूसरा वाला केस था, जिसमें आपको दो अपनी कांस्टेबल को इस काम के लिए लगाना पड़ा, पहले एक होम गार्ड की और फिर दूसरी, वो भी बड़ा। देखिए, पुलिस की नौकरी एज आई टोल्ड यू, हमको सारे काम करने पड़ते हैं। हमको भाषण भी देने पड़ते हैं, हमको कभी एक्टिंग भी करनी पड़ती है। मतलब ये ऐसा चीज है जो किसी बुक में आप टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं जा सकते हैं कि इसका ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड 1 2 3 या नियम ये बोलता है। हर केस अलग है। तो पुणे में जब एसपी था तो एक बच्चा किडनैप हो गया, और इस बार मैं कन्विंस था कि किडनैपिंग हो गई है, जबकि इस बार भी 7 8 दिन तक कोई फोन कॉल नहीं आया रैंसम का। लेकिन जैसे एक डॉक्टर देख के बता देता कि पेशेंट को क्या बीमारी है, बीपी वो नब्ज देख के, तो हमको तो समझ में आ जाता कि जेन्युइन केस है या फर्जी केस है। मेरे को लगा ये 100% असली केस है, इसका किडनैपिंग हुआ है बच्चे का। लेकिन किडनैपर बहुत ही शातिर था। ना वो मोबाइल फोन यूज करता था, ना उसने फोन किया। उसको पता होगा प्रोली कि पुलिस कैसे किसी को ट्रेस कर पाती है। आजकल तो काफी लोगों को बहुत चीजें पता है, लेकिन आज से 10 12 साल पहले किसी को ये सब चीजें मालूम होना मतलब वो काफी शातिर था वो अपराधी। और मैं समझ गया कि एक्सपीरियंस आदमी को नया आदमी नहीं है, जेल वेल रह के आ चुका, उसको पूरा आइडिया कि कैसे पुलिस ट्रेस करती है। बट अल्टीमेटली किडनैपर को फोन तो करना ही था पैसे के लिए। तो उसने एक नया सिम कार्ड और नया मोबाइल सेट लेके स्पेसिफिकली इस काम के लिए उस लड़के के बाप को फोन किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो नंबर तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि मैं पैरेलल ऑब्जर्वेशन पे ले ही रखा था मैंने बाप के फोन को। और मैंने उस नंबर पे अपनी लेडी होमगार्ड को बोला, तुम फोन करो, बोलो कि मैं उस तरह की महिला हूँ, ये 2 नंबर की, और मुझे रात को आके यहाँ पे मिलो। मैंने कहा ये पैतरा चलाकर मैं देखता हूँ, पता तो चलेगा ये आदमी है कौन, कैसा है, बात करके तो देखें हम लोग क्या है। और अक्सर लोग ऐसे जाल में फंसते ही, आप जानते हैं हनी ट्रैप क्या होता है। बट ये जो अपराधी था बड़ा स्मार्ट था, इसने मेरी लेडी होमगार्ड को भी काफी कस के डांट दिया कि आगे से यहाँ फोन वोन मत करना, और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। हमको लगा ये फॉर्मूला भी मेरा बेकार हो गया है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती की उस अपराधी का कोई दोस्त था, वो ये बातें सब सुन रहा था साइड में बैठ के। उसने देखा कि वो महिला ने फोन किया, और वो थोड़ा आप समझते हैं चंचल स्वभाव का था। उसने मेरी लेडी होमगार्ड को फोन कर दिया थोड़ी देर बाद कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। थोड़ी देर रात में फोन आएगा कि 3 बजे रात आपके को बेडरूम में नॉक हुई। रात को यस, रात को 3 बजे उसने फोन किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे आके तुम मिलो। तो ये लेडी होमगार्ड आके मुझे बोली कि सर ऐसे ऐसे इसका तो फोन आया है। तो मैंने कहा इंदू, मुझे अभी तक याद है उसका नाम। मैंने कहा इंदू तुम ऐसा करो, बढ़िया से तैयार हो के कटिहार के रेलवे स्टेशन पे जाओ, अपनी पूरी पुलिस टीम को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। तो पूरी पुलिस टीम वहां पे गई कटिहार में। हमने सोचा इसको दबोच लेंगे, बट इसने इंदू को दूर से पहचान लिया साड़ी वाड़ी के रंग से, और ये बड़ा नाराज हुआ। बोला कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, और तुम तो मिडिल एज महिला हो, दिस एंड दैट। सुंदर नहीं हो ये हाँ, तो मेरे को लगा कोई जवान हो ये हो। तो इंदू का मुझे फोन आया रोते रोते कि सर वो तो मुझे ही डांट रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने कहा कि इंदू इसको छोड़ना नहीं है, इसको तो अपने को दिमाग लगा के पकड़ना ही है। अपने को मिल गया ये लड़का, और उसका फोन नंबर भी हमको फिर पता चल गया था नेचुरली। उसने जिस नंबर से इंदू को फोन किया, तो मैंने पता लगा ये लड़का है कौन। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम था, हमको उसको पकड़ना था, क्योंकि इसकी मूवमेंट लगातार उड़ते, कभी ये पूर्णिया था, कभी कटिहार था, कभी इधर उधर जा रहा था। तो हमने इसको फिर ट्रैप करने के लिए फोन भी किया, और बोला कि इस बार एक बहुत खूबसूरत महिला है, यंग लड़की है, और तुम इसको देखो। और हमने एक पुलिस लाइन से नई लेडी कांस्टेबल बुला जो यंग सी थी, उसको पूरा समझाया। एंड आई वुड गिव क्रेडिट, अभी तक याद है पूरा उसने अपना मेकअप वेकअप किया, जितना वो एक्सेस नहीं होता पूरा कि वो लगे उस तरह की लड़की है, तैयार हो कि वो पूर्णिया के बाजार में जाके बैठी हो। पार्क के और पास। हाँ, इस बार ये आया, इसने फिर दूर से उसको देखा, तो इसने कहा ये वाली लड़की तो ठीक लग रही है। और ये जब बात कर रहा था तो किस्मत देखिए, हम उसको पकड़ तो लेती, लेकिन जब ये बात कर रहा था ठीक पीछे मेरा कांस्टेबल खड़ा हुआ था, चिप्स खा रहा था। जिसको भूख लग गई तो कुरकुरे खाने वो वहां चला गया उस दुकान पे। और वो पीछे कुरकुरे खा रहा और ये फोन पे बोल रहा था कि अच्छा वो ग्रीन साड़ी वाली लड़की, हाँ वो तो ठीक है। ये तुरंत समझ गया कि ये तो वही लड़की की है हमारे, जिसको एसपी साहब ने पकड़ने के लिए भेजा है, तो वही है। वो लंबा चौड़ा सिपाही था, उसने अपना कुरकुरे का पैकेट नीचे फेंका और तुरंत इसको दबोच लिया और लेकर हमारे पास आया। हमने इसको बिल्कुल अपना जो पुलिस है तरीके से पूछताछ की, इसने पूरा बता दिया कि लड़के को कहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद जाके हमारी पुलिस टीम ने उसको पकड़ा। तो काफी हमारे लिए जबरदस्त केस था, बहुत रोचक केस था। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बट बड़े अप्स एंड डाउन होते हैं पुलिस की नौकरी में, और आप जानते हैं कोई भी केस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। और मैं एम सो प्राउड नॉट ओनली ऑफ माय पुलिस टीम, अभी जैसे मैं गया आया हूँ यहाँ भी मैं सुनता हूँ किसी न किसी किडनैप हो, हमारी पुलिस टीम जो एसपीज होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं, क्या दिमाग लगा लगा इतना बढ़िया तरीके से केसेस को सॉल्व करते हैं, पकड़ते हैं। तो इट्स वेरी क्रेडिटेबल। बाद में सुनने में बड़ा मजा आता है कि टच एंड गो था, और
कि ये बहुत थ्रिलिंग था, एक्साइटिंग, लेकिन जब तक वो बच्चा या कोई मिलता नहीं, आप समझ सकते हैं कि कितना टेंशन रहता है आदमी की। सारी रातें गायब हो जाती हैं, नींद गायब हो जाती है। जब तक वो आदमी सकुशल अपने परिवार से उसको मिला ना दें, तब तक पुलिस तो अपनी बिल्कुल भूल जाती है।